Hello friends, my name is Dr. Amit Sharma. I welcomes to on my YouTube channel, and today's topic is circumstances in which the partnership deed is to be changed. दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में चेंज का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है कि डीड में किसी भी तरह का चेंज हो। अब हम वो सर्कमस्टांसेस डिस्कस करेंगे जिसमें पार्टनरशिप डीड को चेंज किया जा सकता है या जाता है। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर ले कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमारे को चेंज करना है, तो पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई पार्टनर फॉर्म में आता है यानी कि एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, या फॉर्म से कोई जाता है यानी रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सभी सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो डीड भी दूसरी बनेगा। डीड दूसरी बनेगी तो ऐसी कंडीशन में कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। हमारे सामने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि उस पर्टिकुलर डेट पे जिस पे पार्टनरशिप डीड का चेंज हुआ है, हमारी एसेट और लायबिलिटीज ऑन दैट पर्टिकुलर डे कितनी थी या उसमें कितना चेंज आया। उस डे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमारे को गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमारे को देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे गुडविल की वैल्यू कितनी है। और अगर कोई पार्टनर को एडमिशन, रिटायरमेंट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से किसी पार्टनर को गेन या सेक्रीफाइस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है या गुडविल का जो वैल्यूएशन है किया है, या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस जो हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व एंड सरप्लस अभी तक हमने कमा के रखे हुए थे अपने पास, उसका सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा या कोई पार्टनर आएगा या जाएगा, तो डेफिनेटली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज होगा, और उन सभी का इम्पैक्ट प्रॉफिट से जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हैं, या जिसको आप रिजर्व एंड सरप्लसेस बोल सकते हैं, या रीवैल्यूएशन पे जो आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं कि उसका सेटलमेंट करना मैंडेटरी या ज़रूरी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये था कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, और फाइनल पॉइंट इज डेथ के केस में। सर, डिसोल्यूशन के केस में भी तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। डिसोल्यूशन के केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। डिसोल्यूशन के केस में फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि दोबारा से वो फर्म कंटिन्यू रहेगी, जबकि डिसोल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।